देश भर में लगातार हिंदुत्व की बात करी जा रही है। मंत्री उषा ठाकुर जी हमारे साथ में हैं। मैडम, सबसे पहले सवाल ये आ रहा है, एमबीबीएस की पढ़ाई में अब जो है आरएसएस और तमाम लोगों के नाम की बात चल रही है, किस तरह से देखते हैं? सर्वश्रेष्ठ जीवन चरित्रों को पढ़ाना ही चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ी में भी वो त्याग तपस्या बलिदान का भाव जागे। लगता है कि बाकी जो गजनी हैं चाहे बाबर, इनके जो ज़्यादा इनके पढ़ाए गए या वो शौर्य जो राजपूतों का है उसको ढक लिया गया, जैसा कि आपने अभी बोला। भाई, आज़ादी के बाद शिक्षा जगत पे वामपंथियों का कब्जा होने के कारण देश का वास्तविक इतिहास आने वाली पीढ़ी से कोसों दूर रहा। त्याग तपस्या बलिदान का, राजपूतों का इतिहास, सिख गुरुओं का इतिहास, एंशियंट हिस्ट्री, सारी की सारी नदारत जब दिखती है तो आने वाली पीढ़ी को यदि राष्ट्रभक्ति से सराबोर कर रहा है तो उन्हें ये सब पढ़ाना ही होगा। भगवाकरण की बात लगातार बार बार आती है कि भगवाकरण हो रहा है, हर चीज़ का भगवाकरण बीजेपी कर रही है। भाई देखिए, भगवाकरण यानी त्याग तपस्या और बलिदान, भोग कम और त्याग ज़्यादा, ये संदेश है भगवा का। तो ये तो नैतिक मूल्यों को संजोने वाला संदेश है, और जब तक हर व्यक्ति भगवाकरण के इन नैतिक मूल्यों को अपने भीतर समाहित नहीं करेगा, तब तक देश, दुनिया और विश्व में शांति कैसे स्थापित हो सकती है। आपने बयान भी दिया था अभी थोड़ी देर पहले कि दुनिया का भगवाकरण होना चाहिए। क्यों होना चाहिए दुनिया में भगवाकरण? ताकि मनुष्य मात्र श्रेष्ठ गुणों से परिपूर्ण हो। त्याग तपस्या बलिदान, भोग कम और त्याग ज़्यादा, लोकहित में, समाज परिवर्तन में, जब तक ये भाव प्राणी मात्र में नहीं होगा तब तक दुनिया सुखी नहीं हो सकती। और 21वीं शताब्दी फिर जगत गुरु भारत की है, तो इन गुणों से तो सराबोर सबको होना ही होगा। दुनिया का भगवाकरण जरूरी है? यदि सबको सुखी रहना है तो क्या? यदि सबको सुखी रहना है तो मोहन भागवत जी के बयान को लेकर क्या कहेंगे? उनके बयान को लेके हम लोग क्या कह सकते हैं। हम उनके हमारा जो मार्ग है चलने का, जो हमारे प्रेरणा के स्रोत हैं, वो तो 100% मानवता के हित में उनका हर बयान है। उन्होंने कहा है तीसरी चौथी पीढ़ी जो है हिंदुत्व की है, ऐसा। ये तो प्रमाणों ने सिद्ध कर दिया कि हर जितने मुस्लिम्स हैं हिंदुस्तान में, यदि वो अपनी चौथी पांचवी पीढ़ी को देखेंगे तो वो सब कहीं ना कहीं, मैं आपको इंदौर के आड़ा बाज़ार में कई ऐसी दुकानें बता सकती हूँ जिसके दादाजी का नाम कुछ था, वो अभी कुछ और है। अंतिम सवाल, जावेद अख्तर का बयान जिस तरह से देश के लिए आया है, देश के लिए, ये बहुत दुखद है। जिस देश में आप पले बढ़े, जहाँ आपने यश कीर्ति कमाई, उसकी तुलना आप ऐसी जगह से करना चाहते हैं जहाँ मानवता शर्मसार हो रही है, जहाँ माता बहनों के किस दुर्दशा को पूरा विश्व देख रहा है। मानव अधिकार मौन है। सारी सज्जन शक्ति को एक साथ ऐसी नर पिशाची ताकतों के खिलाफ खड़े होना चाहिए। हाँ, साफ तौर पे मंत्री उषा ठाकुर जो हैं उनका यही कहना है कि जिस तरह से भगवाकरण की बात लेकर आ रही है, भगवाकरण अगर पूरी दुनिया में होता है तो विश्व में शांति और जो है एक तरह से आएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि जो एमबीबीएस की पढ़ाई के मामले में जो बात आ रही है, आरएसएस के लोगों की जीवन शैली की बात आ रही है, उसको लेकर भी साफ तौर पर बेबाक राय उषा ठाकुर ने रखी है और कहा है कि इससे ये वो चरित्र हैं जिनसे छात्रों को सीखने की ज़रूरत है। कैमरामैन फैजान के संग आदर्श चौरसिया, ईटीवी भारत, भोपाल। સતત 24 કલાક સમાચાર જોવા માટે ડાઉનલોડ કરો ઈટીવી ભારત એપ।